बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए गाजर के मुरब्बे की रेसिपी, जिसको बनाना नहायत आसान, बहुत इजी सी रेसिपी है। बाज़ार से अच्छा है, इसको आप घर में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सा और आसान सा और साफ़ सुथरा से तैयार होगा। और इसमें एक चीज़ ऐसी हम डालेंगे जिससे ये कि आप इसको काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो से जुड़े रहना है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक पाव मैंने इसमें लिए गाजर, ठीक है। गाजर को अच्छा सा मैंने इसको ऊपर से छील के इसको वॉश कर लिया है अच्छा सा खुले पानी से, क्योंकि इसमें बहुत मट्टी मट्टी सी होती है। तो ये सारी, और इस तरह मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक फोक की मदद से इसमें हमने इस तरह निशान लगा लेना थोड़े थोड़े गैप के साथ। इस निशान लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो गाजर है बहुत अच्छी सी अंदर तक गल जाएगी, और जो शीरा है ना वो भी अच्छा सा अंदर तक इसमें रच बस जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फोक की मदद से जो है हमने, और गाजर के मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस करें। अगर आप चाहें तो इसको बीच में से इसके 2 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि इसी तरह जो है मैंने इतने बड़े बड़े साइज़ में इसको काटा। ये आपके ऊपर है, आपको जिस साइज़ में करना हो गाजर तो आप उस साइज़ की कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह फोक की मदद से मैं सारी जो गाजरें मैंने ली हैं उस पर सब पे जो है अच्छे से इस तरह निशान लगा लेती हूँ। तो ये सब मैंने निशान लगा के कर लिए तैयार। तो बस ये अब डन है। तो अब बनाना शुरू करते हैं हम गाजर का मुरब्बा। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैं तकरीबन 2 गिलास भर भर के मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद 1 प्याली मैंने इसमें चीनी डाली है, ठीक है। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है, तेज़ आंच पे हमने इसको इतनी देर पकाएंगे ताकि जो चीनी है ना इस बिल्कुल नज़र ना आए दाने, उसके जो दाने सारे अच्छे से हल हो जाएं। तो आप जिस तरह देखिए चम्मच चलाती जाएंगे, इसको जो है चीनी को हमने जो है सारी को इसको हल करना है इस पानी में। और इसमें अब मैं सब्ज़ इलायची 3 से 4 सब्ज़ इलायची मैं डाल देती हूँ छिलके समेत। हमेशा की तरह छिलके में ज़ाया नहीं करती, ठीक है। तो ये जो सब्ज़ इलायची है ये भी इसमें चली गई। अब देखें, अब जो हमने तेज़ चूल्हे पे हम इसको पका रहे हैं, और इतनी आसान है गाजर के मुरब्बे की रेसिपी। आप इसको बना के आप इसको घर में जो है तकरीबन 15 से 20 दिन आप जो है इसको सेव करके रख सकते हैं। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही ये जमेगा। और देखें कितना साफ़ सुथरा सा आप इसको घर में बनाएं, बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप जब बनाएंगे ना इस रेसिपी से तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत आसान है गाजर का मुरब्बा बनाना। तो देखिए चीनी जो है तकरीबन सारे दाने, अब बिल्कुल भी दाने इसमें नज़र नहीं आ रहे, हल हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने गाजर जो रखी थी अपनी, इसमें जो है इसको कट करके हमने वो शामिल कर दी सारी। अच्छा, अब शामिल करके इसको अच्छा सा हमने मिला के इसको अब हमने तकरीबन कवर करके पकाना है। तकरीबन हमने इसको जो है इसमें आधा घंटा लगेगा। हम इसको मीडियम लो आंच पे हम इसको पकाएंगे, ठीक है। तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना, मीडियम लो आंच पे अब हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं। तकरीबन जो है आधा घंटा हो चुका है, और देखें जो शीरा था ये भी तकरीबन बहुत अच्छा सा खुश्क हो चुका है। बस थोड़ा बहुत रह गया, तो बस इतना ही हमने करना था, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये जो शीरा है देखिए कितना अच्छा सा ही है बिल्कुल। जो गाजर है वो भी बहुत अच्छी सी जो है तकरीबन हमारी गल चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम एक वो चीज़ जो हम आपको बता दें जिसकी वजह से जो हमारे जो गाजर का मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आधा मैंने इसमें डाला है नींबू का रस, ठीक है। आप अपने जो है गाजर के हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप उस हिसाब से आप उसमें पूरा ले लीजिएगा। मैंने 1 पाव गाजर ली थी, तो मैंने जो है इसमें तकरीबन सारा जो आधा जो है आधा नींबू लिया था। नींबू हमारे पास बड़ा था, तो हाफ नींबू मैंने इसमें लिया था। वो नींबू का रस डाल के मैंने अच्छा सा बस इसको मिला लिया। नींबू डालने से ये होगा इस चाशनी जो है बिल्कुल भी नहीं जमेगी, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने डिश आउट कर लिया गाजर का मुरब्बा। और बिल्कुल जो है आप इसको 15 से 20 दिन आराम से इसको रख सकते हैं फ्रिज में, या बाहर रख लें, फ्रिज में रख लें। ये बिल्कुल भी ना तो जमेगा और ना ही ख़राब होगा। और देखें कितनी इजी सी रेसिपी, कितनी आसान सी, और हमारा जो गाजर का मुरब्बा तैयार हो चुका। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की गाजर के मुरब्बे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। इसी तरह इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। बस आपने सबसे पहले ये काम करना है, एक तो मुझे कमेंट्स करना है अच्छा सा कि रेसिपी कैसी लगी, और अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।